प्यारे बच्चों, माही उर्दू चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। इससे कबल हमने तासुराती तनक़ीद के बारे में जो है मुख्तस तवालत से ज़िक्र किया था, और अब जो है उसका बाकी हिस्सा है तासुराती तनक़ीद का, तो वो आज हम मुकम्मल करेंगे। तो तासुराती तनक़ीद में जो है मवाद के बजाय हैयत को ज़्यादा जो है अहमियत दी जाती है, और हैयत में वो चीज़ आती है कि कोई जो है किस तरह पेश की गई है कोई बात, है ना। तो बात को पेश करने का तो अंदाज़ है जिससे हमारे अंदर मसरत सी पैदा हो जाए, यानी हम मुतासिर हों, तो वही सबसे बड़ी अहमियत जो है तासुराती तनक़ीद में देखी जाती है। तो इसमें बताया था उर्दू के कुछ नक्कादों के नाम जिन्होंने तासुराती तनक़ीद को के जो है जहाँ पर नमूने हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली नोमानी है, मेहदी अफादी हैं, अब्दुर्रहमान बिजनौरी हैं, नियाज़ फतेहपुरी हैं, फ़िराक गोरखपुरी है, रशीद अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद हसन अस्करी, खुर्शीदुल इस्लाम, ये जो ऐसे नक्काद हैं यहाँ पर तासुराती तनक़ीद के हमें नमूने देखने को मिल जाते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद सरसैयद तहरीक से मुतासिर थे। उनकी ख्वाहिश थी कि बदले हुए हालात में शेर और अदब की दुनिया में भी इंकलाब आए। वो अदब की मकसदियत के कायल थे, मगर अमली तनक़ीद में अमूमन तासुराती नक्काद का मनसब इख्तियार करते हैं। आब हयात में एक जगह लिखते हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि जो कैफियत वो यानी शायर आप उठाता है उसके लिए ढूंढता रहता है कि कैसे लफ्ज़ हों और किस तरह उन्हें तरतीब दूँ ताकि जो कैफियत उसके देखने से मेरे दिल पर तारी है वही कैफियत सुनने वाले के दिल पर छा जाए। यानी वो किस तरह से वही कैफियत आए जो देखने वाले के दिल पर तारी हो रही है, वही सुनने वाले के दिल पर भी तारी हो, यानी मसरत की जो कैफियत है वो वही होनी चाहिए। तो वो जो है तासुराती तनक़ीद के बारे में अपने अल्फाज जो है इस तरह से बयान करते हैं। अल्लामा शिबली का शुमार उर्दू तनक़ीद के बानियों में होता है। उलेमाए मशरिक़ के तनक़ीदी ख़यालात से वो पूरी तरह बाखबर थे। साथ ही उन्होंने तनक़ीद के मग़रिबी अफ़कार से भी किसी हद तक वाक़फ़ियत फराहम की थी। फ़न तनक़ीद के बारे में उन्होंने बड़ी फ़िक्र अंगेज़ बातें कही हैं, मगर उनकी तहरीरों से भी मुतासिर तासुराती तनक़ीद की मिसालें जो है पेश की जा सकती हैं। उन्होंने शेर की जो तारीफ़ की है उससे उनके तासुराती रुझान का अंदाज़ा होता है। वो लिखते हैं, शिबली नुमानी लिखते हैं कि जो जज्बात अल्फाज के ज़रिए से अदा हों वो शेर हैं, और चूँकि सुनने वालों के दिल पर भी वही असर तारी होता है जो साहिबे जज्बे के दिल पर तारी हुआ है। इसलिए शेर की तारीफ़ यूँ भी कर सकते हैं कि जो कलाम इंसानी जज्बात को बरंगेख्ता करे और उनको तहरीक में लाए, वो शेर है। मेहदी अफादी का शुमार बड़े नक्कादों में नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत कम लिखा है, लेकिन उनके वहाँ तनक़ीद के अंसुर मिलते हैं, तो हम उन्हें नक्काद की सफ़ में जो है शामिल करेंगे। उनके तनक़ीदी मज़ामीन अफ़ादात मेहदी में शामिल हैं। उनके मुताले से अंदाज़ा होता है कि उनका अंदाज़ सरतासर तासुराती है। मसलन अकबर इलाहाबादी के बारे में इस तरह की राय देते हैं, जो फ़ुक़रे उनकी ज़बान से निकले हैं इंशा परदाजी के जवाहर रेज़े होते हैं। नियाज़ फतेहपुरी ने एक अरसे तक उर्दू दानों के अदबी ज़ौक़ की तरबियत की। हमारे क़दीम शेरी सरमाए पर उनकी गहरी नज़र थी। उनका शुमार दरअसल जमालियाती नक्कादों में है, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ तासुरात की कार फरमाई भी नज़र आती है, इसलिए यहाँ भी उनका ज़िक्र ज़रूरी है। उनकी एक तहरीक के दो जुमले मुलाहिज़ा हैं, यहाँ पर मुलाहिज़ा हो सुनिए कि हम शफ़क़ की रंगीनियों से मुतासिर होते हैं और उसका इजहार करते हैं, ये भी शेर है। हम खौस क़ज़ा को देखते हैं और बेअख्तियार कलमात तहसीन ज़बान से निकल जाते हैं, ये भी शेर है ना। हम खौस क़ज़ा को देखते हैं और कहते हैं सुभान अल्लाह, तो ये भी जो है कलमात तहसीन जो है हमारे ज़बान से निकल रहे हैं, वो भी शेर हैं। मजनू गोरखपुरी भी कुछ दिनों इस दबिस्तान से वाबस्ता रहे, लेकिन जल्द ही उससे तर्क ताल्लुक़ कर लिया। फ़िराक गोरखपुरी अलबत्ता शुरू से आखिर तक इसी दबिस्तान तनक़ीद से मुताल्लिक़ रहे।
اندازے کے پیش لفظ میں لکھتے ہیں، میری غایت اس کتاب کی تصنیف میں یہ رہی ہے کہ جو فوری وجدانی اضطراری اور مجمل اثرات قدمہ کے کلام کے کان، دماغ، دل اور شعور کے پردے پر پڑے ہیں، انہیں دوسروں تک اس صورت میں پہنچا دو کہ ان تاثرات میں حیات کی تازگی اور حرارت باقی رہے۔ میں اس کے خلاقانہ یہ زندہ تنقید سمجھتا ہوں۔ عبدالرحمن بجنوری کی جو ہے محاسن کلام غالب جو پہلا ہی جملہ ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، وید مقدس اور دیوان غالب، یہ ثابت کرنے کو کافی ہے کہ وہ غالباً تاثراتی تنقید نگار ہیں یا تاثراتی نقاد ہیں، کیونکہ انہوں نے ہندوستان کی الہامی کتابیں ان کو نام دیا وید مقدس اور دیوان غالب کو، کیونکہ وہ ان سے اتنے متاثر ہوئے ہیں۔ تو جہاں ان کے ذہن پر جو ہے مسرت چھائی ہے تو وہ تاثراتی نقاد کی صف میں جو ہے ہمیں کھڑے ملتے ہیں۔ تاثراتی نقادوں میں ایک اہم نام محمد حسن عسکری کا ہے۔ انسان اور آدمی کے پیش لفظ میں فرماتے ہیں، چند باتیں دیکھ کر، یہ چند کتابیں پڑھ کر میرے اندر جو رد عمل پیدا ہوا ہے، میں تو صرف اسے بیان کر رہا ہوں، یہ رد عمل دوسروں کے لیے کہاں تک قابل قبول ہے اس کا خیال رکھنا میرے لیے قطعی غیر ضروری ہے۔ اس عبارت سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع میں تاثراتی دبستان تنقید کا ان پر کتنا غلبہ تھا، ہے نا۔ ستارہ یا بادبان میں یہ اثر کم تو نظر آتا ہے، مگر ان کا غالب رجحان تاثراتی تنقید ہی کی طرف ہے۔ پروفیسر رشید احمد صدیقی اردو کے نامور انشا پرداز ہیں۔ ان کی تمام تحریکوں میں جو چیز قاری کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ان کا پرلطف اور حسب ضرورت طنز آمیز انداز تحریر ہے۔ انہوں نے متنوع موضوعات کا انتخاب کیا، ان میں تنقید بھی شامل ہے، جس کا نمونہ یہ ہے کہ شاعری کی زبان سے عالم بے خودی میں ایک ترانہ نکل جاتا ہے جو سامعہ سے دماغ تک پہنچ کر ہم کو وارفتہ ہستی کر دیتا ہے۔ گویا تنقیدی مضامین میں بھی ان کی توجہ کا مرکز زبان رہتی ہے اور وہ انداز بھی تاثراتی تنقید کا اختیار کرتے ہیں۔ ان کے یہاں تاثراتی تنقید کے خورشید الاسلام کا جو ہے یہاں پر ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان کے یہاں تاثراتی تنقید کے نمونے بھی ہمیں مل جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر مضامین سائنٹیفک اور جمالیاتی تنقید کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں۔ اس دبستان کا اثر اردو تنقید پر تو بہت گہرا ہے اور اس کی جھلک جو ہے ہمیں ہر تنقید نگار کے یہاں کہیں نہ کہیں دیکھنے کو ملتی ہی ہے اور نظر بھی آتی ہے، اور یہاں پر ہم نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اور آگے ہم جو ہے تاثراتی نقادوں کو طوالت سے جو ہے پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کے ایگزام میں سوال آتے ہیں۔ تو آج کے لیے بچوں اتنا ہی، 10 معروضی سوالات اور اس کا جو ہے 500 الفاظ میں جو ہے آپ اس کو لکھیں گے کہ اہم جو اردو کے نقاد ہیں۔ اس میں تو آپ نے مغربی نقاد کے بارے میں بتایا، معلوم لکھا تھا، لیکن یہاں پر آپ جو ہے ہمارے جو جتنے بھی نقاد ہیں، تاثراتی نقاد جو اردو کے ہیں، ان کے بارے میں جو ہے آپ کو مختصر طوالت سے جو ہے لکھنا ہوگا۔ شکریہ۔